I hope everybody has joined in. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मैम। Okay. वालेकुम सलाम। Do you have any questions regarding yesterday's? Okay. So shall we proceed? Okay. ठीक. So we were on this slide that we have discussed it, but just let me reread it for you people. Anthropologist and the वालेकुम अस्सलाम। Walaikum Assalam.
Anthropologist and linguist Edward Sapir and his student Benjamin Whorf together they created a Sapir-Whorf hypothesis. तो ये कहता है इस hypothesis में that कि whatever we look at the world in our thought process is very much determined by the language we speak. थोड़ा रुक जाते हैं, people are joining in, and when they are joining, their mics are open. Okay. Edward Sapir and Whorf hypothesis states that how we look at the world is largely determined by our thought process, and our language limits our thought process. It follows that our language shapes our reality. जो भी थॉट प्रोसेस है वो हमारी लैंग्वेज के ज़रिए होता है, और लैंग्वेज हमारे थॉट प्रोसेस को लिमिट भी कर देती है, और लैंग्वेज हमारी रियलिटी को शेप करती है. ठीक है. It also theorizes that our language uses the language we use shapes our perspective of the world, and it also says that people who speak different languages have different world views. जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, जो बात हम करते हैं, लैंग्वेज हमारा पर्सपेक्टिव बनाती है दुनिया के लिहाज से, और दुनिया में जो डिफरेंट लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं तो उनके वर्ल्ड व्यूज़ भी लोगों से डिफरेंट होंगे जिनकी लैंग्वेज उनसे डिफरेंट होगी. कोई क्वेश्चन? नो मैम, मैं ओके. कोई एग्जांपल दें इसमें, कल जो बच्चे थोड़े प्रेजेंट थे जल्दी से बताएं. मैम जैसे हम लोग जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं और हमारा जैसा कल्चर होता है तो हमारी लैंग्वेज की बाउंड्रीज भी उतनी ही आ जाती हैं. अगर हम कोई इस्लाम या इस्लामिक बैकग्राउंड करते हैं, फॉलो करते हैं, तो हम कुछ बोलने से पहले या इतना ओवर नहीं होंगे, हम अपने इसमें रहेंगे. अगर हम लोग फॉरेनर हैं या वेस्टर्न कल्चर होते हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग और उनकी जो सोच होती है वो हमसे ज़्यादा मतलब उनके माहौल के हिसाब से वो ज़्यादा वो होते हैं, मतलब ब्रॉड होते हैं. और इसी तरह हर रीजन, चाहे एशिया हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, या ये मिडल ईस्ट वगैरह हो, तो हर रीजन के लोग अपने मखसूस उसके तहत ही, मतलब जैसे उनका रीजन. सही. और कोई बोलना चाहेगा? सादा शायद हो गई हैं, डिस्कनेक्ट हो गई हैं. वो मैम मतलब ओवर मतलब यही कहना चाह रही थी ना कि हमारे हर, अगर हम लोग ये मिडल ईस्ट हो, चाहे हम मतलब वेस्टर्न हो या हम ईस्टर्न हो, तो हमारे जैसा भी कल्चर होता है, जो हमारा माहौल होता है, हमारी लैंग्वेज भी उसकी ही वैसे ही प्रेजेंट करती है, और उसके अगेंस्ट उससे ज़्यादा नहीं हम लोग जाते. ओके.
सही। This hypothesis was first discussed by Sapir in 1929 and it became popular in 1950s after his publication of the writings. And then his student Benjamin Lee Whorf worked on it and he studied the Hopi tribe and there he found out some things which we will be discussed further in the slides. The hypothesis consists of two associated principles. One is linguistic determinism, second is linguistic relativity. The linguistic determinism says that language may determine our thinking patterns, the way we view and think about the world, and the different language impose different conceptions of reality. ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ ही है अभी भी, इसको हम थोड़ा सा उसमें पढ़ रहे हैं इन हिपोथेसिस वे, किस तरह से उसको लिखा जाता है इन प्रिंसिपल वे में। लैंग्वेज हमारी थिंकिंग डिटरमाइन करती है, ठीक है, थिंकिंग पैटर्न्स डिटरमाइन करती है, हम किस तरह से दुनिया को देखते हैं, किस तरह से दुनिया के बारे में सोचते हैं, वो हम पे इम्पोज करती है। उसके अलावा वो हमारी कंसेप्शन ऑफ रियलिटी, डिफरेंट लैंग्वेजेस इम्पोज डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ रियलिटी। इसका क्या समझ में आता है? कुछ समझ में आता है आपके? If I ask you, different languages imposes different conceptions of reality. So, do you have any idea? मैम जैसे मतलब हर लैंग्वेज जो होती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अपने उनका इम्पैक्ट होता है और उस रीजन में जहाँ वो बोली जाती है तो उनके अपने वहाँ के कॉन्सेप्शंस ऑफ रियलिटीज़ होती हैं, तो वो उनको ही वो करती हैं। अगर हम ये देखते हैं कि हमारी रियलिटी जो है बहुत ज़्यादा, जो हमारा वर्ल्ड व्यू है वो बहुत ज़्यादा इस्लामिक कल्चर से है, लेकिन जब हम अगर अमेरिका की बात करते हैं, व्हेन एवर वी आर रीडिंग देयर लिटरेचर, दे हैव टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ रियलिटी फ्रॉम अस। वो हमसे ज़्यादा एडवांस हैं, दे आर मोस्टली नॉन बिलीवर, दे डोंट बिलीव इन देयर ओन गॉड, ठीक है, ये भी है उनका बहुत ज़्यादा हमें एस्पेक्ट पढ़ने को मिलता है। लेटेस्ट लिटरेचर में तो बहुत ही, मॉडर्न लिटरेचर में तो बहुत ही मिलता है, ठीक है। तो आपको क्या इसमें एक चीज़ समझ में आई व्हेन यू रीड अबाउट दीज थिंग्स? कोई और इसी तरह का एग्जाम्पल आप लोग के जहन में हो? यानी मैम वो जितने हम लोग रिलीजियस हैं, वो उतने रिलीजियस अपने रिलीजन के हिसाब से भी नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, और बहुत चीज़ें उनकी डिफरेंट वर्ल्ड व्यू है हमारे हिसाब से। तो अगर हम उनके लिटरेचर को पढ़ते हैं या उनकी लैंग्वेज के हिसाब से या उनके हिसाब के कंसेप्ट को देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ उनका रियलिटी हमारी रियलिटी से बहुत डिफरेंट हो जाता है, तो हमारी थिंकिंग और उनकी थिंकिंग में क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। गुड, वेरी गुड। तो मैडम डिफरेंस आ जाता है क्योंकि हमारे पास यहाँ मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। जो अमेरिका में है तो वो एक ही लैंग्वेजेस बोली जाती है, जो इंग्लिश है इंटरनेशनल। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होंगे हर हर किसी के यहाँ, हमारे यहाँ और वहाँ पे एक ही होगा। ये भी है। और व्हेन वी रीड अबाउट द डिफरेंट पीपल्स लिटरेचर, इवन अगर आप जापानीज लिटरेचर अगर आपको पढ़ने का मौका मिले, अपने ट्रांसलेशन में ही आप पढ़ लीजिएगा कभी कोई ट्रांसलेशन, तो उनका भी बहुत डिफरेंट वर्ल्ड व्यू होगा आपके वर्ल्ड व्यू से। तो हमें कैसे पता चल रहा है? हमें उनकी लैंग्वेज के ज़रिए पता चल रहा है, जो हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होके मिल रही है, ठीक है। उनके कल्चर को वो डिपेक्ट करती है, मोस्टली हमारी लैंग्वेजेस जो होती हैं हमारे कल्चर को डिपेक्ट करती हैं। चलें एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ मैं।
एक हाथी है, उसने लाल गरारा पहना हुआ है और वो एक साइकिल चला रहा है और भंगड़ा डाल रहा है गाने पे। क्या आया आपके दिमाग में? जल्दी जल्दी बताएं। जब मैंने ये जुमला बोला तो क्या आया आपके दिमाग में? मैम ये पंजाबी कल्चर। ईस्टर्न कल्चर। और मैम पंजाबी भंगड़े से तो वेस्टर्न कल्चर। मैम भंगड़े से तो ये आता है साइड पे कि जो है ये पंजाबी कल्चर से रिलेट करता है, क्योंकि भंगड़ा जो है वो उसी के उसमें है, कल्चर में है। लेकिन अगर लाल गरारा देखा जाए तो लाल गरारा जो है वो ईस्टर्न लोग पहनते हैं एज अ होल, वो सिर्फ पंजाबीज नहीं पहनते। आपने सबसे पहले सोचा क्या जहन में? कि वो नाच रहे हैं और वहाँ शादी है, कोई फेस्टिवल है। आप उससे पहले क्या सोच रहे थे मेरे इस जुमले से पहले? साइकिल भी तो चला रहा था। मेरे इस जुमला कहने से पहले आप क्या सोच रहे थे, ये जल्दी बताइए मुझे। मैम मैडम लिटरली एक मैं अजीब हाथी अजीब को सा साइकिल जुमला। पे फिट करने की कोशिश कर रही थी। मतलब अगर एक हाथी साइकिल पे बैठेगा तो वो कैसा लगेगा, मतलब वो इवन वो फिट आएगा भी या नहीं, मैं ये सोच रही थी। ओके, और जल्दी जल्दी बताएं, आपको क्या लगा जब मैंने ये जुमला बोला तो जल्दी बताएं। आपको सबसे पहले ठीक है, देयर इज़ अ कल्चर एंड एवरीथिंग, ठीक है, कल्चर हमारे से रिलेट कर लिया, हमें मालूम था कि वो लाल गरारा उसने पहना हुआ है, वी नो अबाउट दैट थिंग। लेकिन हम जो भी सोच रहे थे, मेरे इस जुमले से आपकी सोच किस पे चली गई? मैडम मुझे तो एक लतीफा लगा। हाँ सही है, लतीफा लगा, जो भी लगा, सोच कहाँ गई आपकी? गार्डन की तरफ, गार्डन में। सही। और मैम मेरे जहन में वो एक इमेज हो गई, मतलब मैं इमेजिन करने लगी, वो मैंने देखा था कि हिंदुओं का जो है वो एक फीस्ट होता है, उसके अंदर जो है हाथियों को जो है एक साथ कतार में लेके जाया जाता है और वहां पे ढोल बाजे वगैरह ये सारी चीजें होती है, तो मेरे जहन में वो चीज आई थी। ओके, ओलंपिक। ओलंपिक्स आगे वाजिद को जहन में, वेरी गुड। कैसे? मैम वहाँ पे ज्यादातर इस तरह के त्योहार होते हैं, मतलब जंगली टाइप के होते हैं, और इस तरह के मतलब हाथी वगैरह उनको इस तरह तैयार किया जाता है। सही। तो मैंने क्या किया, आप लोगों की सोचों को क्या कहाँ घुमा दिया? डिफरेंट व्यू में। तो कैसे किया मैंने? एग्जाम्पल दे। एग्जाम्पल तो देके। मैम लैंग्वेज के जरिए। वेरी गुड सना। सो दिस इज हाउ यू change people's thinking through language. हमने पढ़ा था ना कि language is a very important tool to assert your power, your control. याद है? यस मैम। Whenever हम जो भी सोच रहे थे, when I said this thing, तो आपके जहन जो भी था, जहाँ भी आप लोग थे, जिस भी ख्याल में थे, एकदम से आपके जहन में एक बात आई कि चलें तुम इस बहुत ही बोरिंग सा लेक्चर दे रही हैं और एकदम से हाथी का जिक्र आ रहा है, और हाथी जो है वो लाल गरारा पहन रहा है और वो जो है साइकिलिंग भी कर रहा है और साथ साथ भंगड़ा भी डाल रहा है। तो यू जस्ट स्टार्टेड क्रिएटिंग दैट इमेज इन योर माइंड. So whatever your thinking was, it was diverted towards that, and then you start thinking about it, and then I made you question your thinking. So what I did, मैंने डिटरमाइन कर दिया, एक तरफ उसको लैंग्वेज को उस तरफ ले गई मैं, आपकी थॉट्स को दूसरी तरफ की राह दिखा दी मैंने। मैम थॉट्स को चेंज कर दिया आपने लैंग्वेज के जरिए। यस, तो यहाँ पे जब वो कहता है कि
लैंग्वेज डिटर्मिनेशन की बात होती है यहाँ पे, तो यही कहता है कि लैंग्वेज में डिटरमाइन आवर थिंकिंग पैटर्न्स, द वे वी व्यू एंड थिंक अबाउट द वर्ल्ड। ठीक है, ये तो एक बहुत छोटा सिंपल सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। इसी तरह से व्हेन एवर यू आर रीडिंग समबडीज एल्स लिटरेचर विच इज़ नॉट योर्स, या किसी और की लैंग्वेज आप सुनते हैं या उसकी से इंटरेक्ट करते हैं, तो इट डज बकायदा डिटरमाइन कर देती है आपकी थिंकिंग को। ठीक है, वो उसको व्यू एंड वर्ल्ड थिंकिंग एंड वर्ल्ड व्यू चेंज करने में आपका ये किरदार अदा कर सकती है। ठीक, और करती भी है। एक राह जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? सही। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, लैंग्वेज इन्फ्लुएंस थिंकिंग। ठीक है, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस बिटवीन कल्चर्स आर एसोसिएटेड विद द कल्चरल डिफरेंसेस इन थिंकिंग। ठीक है, अब ये वही बात आ जाती है कि लैंग्वेज और कल्चर एंड लैंग्वेज कल्चर एंड थॉट का आपस में कनेक्शन है। तो जब आपकी लैंग्वेज डिटरमाइन भी कर रही है तो उसको इन्फ्लुएंस भी कर रही है आपके थॉट पैटर्न को। जब आपका थॉट पैटर्न जब हो रहा है इन्फ्लुएंस, तो आपका क्या चेंज हो रहा है, जल्दी बताएं। व्हाट इज चेंजिंग, जल्दी माइंड चेंज हो रहा है मैम कल्चर और नहीं, माइंड माइंड चेंज हो रहा है हमारा। थॉट हमारे चेंज हो रहे हैं, हम थिंकिंग। हम अपने कल्चर को फिर देखेंगे, मतलब कौन सी चीजें इसमें नहीं है। सही, और थॉट हमारे चेंज हो जाते हैं, सोचने का नजरिया बदल जाता हाँ है। मैडम, हमारी थिंकिंग चेंज हो रही है, हमारे थॉट चेंज हो रहे हैं। मैम थिंकिंग अगर पैटर्न हम चेंज हो रहे हैं। मैम हमारी थिंकिंग अपने कल्चर को लेके ही चेंज हो रही है ना, तो फिर हम अपना कल्चर ही चेंज करेंगे या उसमें मॉडिफिकेशन लाएंगे। मैम हम हमारे जो सोचने का नजरिया है वो वास्ट होगा। हमारा जो लेंस है वो यूं समझे कि जो है वो बढ़ जाएगा, यानी उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब हम अपने कल्चर से निकल के किसी और कल्चर के को भी जानेंगे, समझेंगे और उसके पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखेंगे, तो यूं समझे कि हम एनालिसिस करेंगे दोनों का आपस में, और फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद बेहतर फैसला किया जा सकता है जब आपको जो है वो कॉइन के दोनों साइड्स की स्टोरी का पता हो। ओके, और बताएं, और कोई इसमें ऐड करे अपने। एवरीबॉडी हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो डिफरेंट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, हमारा वर्ल्ड व्यू जो है वो चेंज हो जाएगा, जैसे अभी आप लोगों ने बताया है। वेरी गुड। हर कल्चर की अपनी थिंकिंग होती है। यस मैम। यस मैम होती है। यस मैम, यस मैम, होती है। होती है। बट मैडम इट डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज। हाँ ठीक है, लेकिन लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कल्चर। हाँ, तो क्या चेंज होगा? अगर आप मुझे बताएं कि अगर दो डिफरेंट कल्चर्स हैं तो उसमें क्या डिफरेंसेस होंगे? कोई भी एग्जांपल मैम दीजिए। अगर वो दो डिफरेंट है तो उनमें हर चीज ही डिफरेंट होगी ना। उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, उनका ड्रेस कोड डिफरेंट होगा, उनकी फूड डिफरेंट होगी, उनके फेस्टिवल मैडम मैं आपको वे मैडम ऑफ जैसा मैं लिविंग आप डिफरेंट होगा। यस मैम। अच्छा, एक मिनट रुक जाए। मैम अगर हम डिफरेंट होगा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। फैसल की सुनते हैं, फिर सबकी बारी बारी सुनते हैं। आप लोग अपना एग्जाम्पल संभाल के रखें, ठीक है? चलें फैसल, जल्दी बताएं। मैडम हमारे यहाँ जैसे हम सिंधी हैं, तो हम जो है इस तरफ हैं, हैदराबाद की तरफ हैं, और पीछे वो उत्तरादी रहते हैं, तो उनकी जबान भी सिंधी होती है, हमारी जबान भी सिंधी होती है, मगर उनका जो है फर्क होता है। उनका जबान सिंधी बोलने का जो लहजा होता है वो अलग होता है और हमारा अलग होता है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो है हम एक ही जबान इस्तेमाल करते हैं, मगर जब दूसरी सोसाइटीज में जाते हैं तो अलग अलग जबान सीखने का मौका मिलता है। वही जबान मगर मुख्तलिफ मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं। सही। अब फायजा बोलेंगी, बोलें फायजा। मैम मैं यही कह रही थी, आपने कहा कि दो कल्चर जो होते हैं उनमें डिफरेंस मतलब है ना, तो जब जब दो हमारे पास डिफरेंट कल्चर होते हैं तो उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, उनका वे ऑफ लिविंग डिफरेंट होता है, उनके फेस्टिवल्स डिफरेंट होते हैं, उनका ड्रेस कोड डिफरेंट होता है, लाइक उनकी हर चीज होती है वो दूसरे से डिफरेंट होती है। सही, ठीक।
ओके लेकिन मैम एक कल्चर में भी डाइवर्सिटी ऐसे हो सकती है एक ही कल्चर के लोगों में। लाइक जैसे फैसल ने एग्जांपल दी, मैं भी दे रही हूँ। हम अगर पंजाबी है ना, तो जो हमारी पंजाबी है वो बहुत डिफरेंट है बनिस्बत उसके जो लाहौर वालों की पंजाबी है या जो सियालकोट वालों की है। तो एक ही कल्चर में भी ये चीजें डिफरेंट आ जाती हैं। सही। एक ही कल्चर में भी डिफरेंट हो सकते हैं और दो कल्चर भी डिफरेंट हो सकते हैं। यस मैम, फायदा सही कह रही हैं। अगर हम तो मतलब जर्नली देखते तो हम कहते हैं हमारे 4 प्रोविंस हैं और 4 हमारे पास कल्चर है, सिंधी, बलोच, मैं बोलूं? पंजाबी हाँ मैं या याद केपी के। लेकिन बोले बोले और साथ अगर हम लोग मतलब अंदर से डीप में देखें मैम, अगर हम लोग अंदर डीप में देखें तो उसमें भी कल्चर के अंदर भी काफ़ी डिफरेंसेस होती हैं। जैसे सिंधी कल्चर है, इसी तरह जैसे पंजाबी कल्चर है उसमें भी अंदर जाए। इसी तरह अगर पठान कल्चर में तो उनमें भी लैंग्वेज भी काफ़ी उनकी डिफरेंट होती है। कुछ तो लैंग्वेज है या एक उनका कल्चर कहलाता है, लेकिन अंदर से उनके अपने बहुत ग्रुप्स होते हैं, उनकी डिफरेंसेस होती हैं, उनके रस्म व रिवाज बहुत डिफरेंस होते हैं और उनके लैंग्वेज और वे ऑफ लिविंग काफ़ी वो होता है। हर कल्चर के अंदर भी जाके काफ़ी डिफरेंसेस होती हैं। ओके सना कुछ कहना चाह रही थी, उसके बाद फिर सोबिया बोलेंगी। सना आप कुछ कह रही थी, कहना चाहती हैं तो प्लीज। यस मैम। यस बोलिए। मैम सिमिलरली जिस तरह आपने बताया कि अगर दो डिफरेंट कल्चर हैं हमारे पास, तो मैम जैसा फायदा ने बताया, जवेरिया ने बताया, तो मैम उनका जाहिर सी बात है, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका फूड, लिविंग वे ऑफ लिविंग, मैम म्यूजिकल टेस्ट हमसे बिल्कुल डिफरेंट होगा। एक ही कल्चर में लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो मैम एक ही कल्चर के लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि हम पंजाबी हैं तो डिफरेंट डिफरेंट लोग भी इसी तरह, हमारी जबान अलग है दूसरी जबानों से। सही। ओके एहसन कुछ बोलना चाह रहे हो? और किसी ने कुछ बोलना है इसमें, अपना कोई एग्जांपल्स देने हैं तो दे सकते हैं, वरना फिर हम सोबिया की तरफ जा रहे हैं। उन बेचारी को मैंने इतनी देर से चुप कराया। जी जी बोले बख्तावर। मैम जैसे आपने कहा कि वो आपने जैसे सेंटेंस बोला उसने दूसरों की थिंकिंग और थॉट्स को इन्फ्लुएंस किया, तो इसी तरह कल्चर्स में भी होता है कि अगर हम मल्टी कल्चर सोसाइटीज को देखें, वहाँ एक कल्चर दूसरे कल्चर को थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है, जिससे परसेप्शंस चेंज होती है, जिससे लैंग्वेज और कल्चर में चेंज आते हैं। गुड, वेरी गुड। अब सोबिया बोले। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम कल्चरल डिफरेंसेस जो होते हैं वो थिंकिंग प्रोसेस की वजह से होते हैं, और ऑब्वियसली हमारी थिंकिंग के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारी लैंग्वेज। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो एक बहुत मोटी और वाज़ेह एग्जांपल ये है कि जो है हमारी ईस्टर्न सोसाइटी जो है, या फिर आप यूँ समझें कि पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर या इस्लामिक सोसाइटी के अंदर जो है वर्ड बॉयफ्रेंड का जो है वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप इसको उर्दू में तर्जुमा करना चाहें तो आपको इसका तर्जुमा भी शायद नहीं मिलेगा। लेकिन जो है वो इंग्लिश सोसाइटीज या कुछ वेस्टर्न सोसाइटीज ऐसी हैं कि जहाँ पे बाकायदा जो है वो अपने पेरेंट्स से बॉयफ्रेंड्स को या गर्लफ्रेंड्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और उनके यहाँ ये जो रिलेशनशिप है, बिफोर मैरिज रिलेशनशिप जो होता है उनका, उसको मायूब नहीं समझा जाता। जबकि हमारी सोसाइटी के अंदर इस चीज़ के लिए कोई ठीक नाम ही नहीं है। हम उसे टैबू इशू समझते हैं और उसे अपनी जबान बनाने से पहले भी 1000 दफा सोचते हैं। तो ये हमारे कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं जो हमारी लैंग्वेज टू लैंग्वेज भी वेरी करते हैं, और फिर हमारी थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर भी इस तरह से इफेक्ट करते हैं। सही, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सबने सही कहा, सबने कोई गलत नहीं कहा। अब जैसे एक बात है कि लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस बिटवीन कल्चर्स आर एसोसिएटेड विद द कल्चरल डिफरेंसेस इन थिंकिंग। जब हमारी लैंग्वेजेस डिफरेंसेस आते हैं तो हमारी कल्चरल डिफरेंसेस भी आते हैं। तब हमारी लैंग्वेजेस में वो चीज़ें नहीं पाई जाती जो दूसरे कल्चर्स में पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे अभी जैसे हमने कल एक वर्ड को डिस्कस किया था, एक्चुअली दैट वर्ड ओरिजिनली जो वर्ड है गे वर्ड जो है वो उसकी मीनिंग हैप्पीनेस के होते हैं, हैप्पी के होते हैं। अगर आप पुराने कोई नॉवल उठा के पढ़ लें शेक्सपियर वगैरह टाइप के, तो उसमें वो बकायदा बोलता है इज वेरी गे, तो उसको ये नहीं कह रहा है कि यू आर दैट गे, यू आर जस्ट हैप्पी। तो ये फिर वक्त के साथ साथ लैंग्वेज उनकी जो है वो प्रोग्रेस करी गई और डिफरेंट उसके मीनिंग हो गए, वो हो गया। फिर हमारी लैंग्वेजेस में बहुत सी चीज़ें नहीं पाई जाती जो दूसरी लैंग्वेजेस में पाई जाती हैं। तो वो इसी वजह से नहीं पाई जाती क्योंकि हमारे कल्चर में वो चीज़ें
प्रैक्टिस नहीं की जाती। जैसे अभी इन्होंने एग्जांपल दिया बॉयफ्रेंड का, फिर सिंधी कल्चर का भी उन्होंने बोला और पंजाबी कल्चर का भी बोला। देन बात ये होती है कि कल्चर डिफरेंस की अगर बात की जाती है तो बहुत सा ये होता है कि एक डोमिनेंट कल्चर होता है और फिर एक सिंपल कल्चर होता है। तो जो डोमिनेंट कल्चर के में अगर आप रहना शुरू कर देते हैं तो जो छोटा, अगर कोई सिंधी या पंजाबी या बलोची शहर में रहना शुरू कर देगा, बहुत अरसा रहेगा, तो वो अपने मेन जो उसके विलेज का कल्चर और विलेज की लैंग्वेज होगी वो भूलता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो शहर का डोमिनेंट कल्चर है और शहर की डोमिनेंट लैंग्वेज है उसको वो अडॉप्ट कर लेगा। आई डोंट नो बट वी हैव नेबर्स, दे आर पख्तून बेसिकली, तो वो पश्तो बोलते हैं। तो हमारी उनके साथ, उनके यहाँ पे पिछले दिनों शादी थी, तो हमारी बहुत आना जाना हुआ था। तो वहाँ पे उनके जो गांव से लोग आए हुए थे, वो पश्तो बोल रहे थे, वो खुद फैमिली भी नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि शहर की जो पश्तो हो गई है, इवन दो दे डू स्पीक पश्तो, तो उन्होंने कहा कि हमारी पश्तो जो है वो वाली पश्तो नहीं है जो ये गांव वाली बोल रहे हैं। तो वो जितने जो लड़कियां थी और लड़के थे, अगर कोई उनकी दादी या फिर कोई इसी तरह से बुजुर्ग या फिर कोई चचा मोमानी वगैरह उनको कोई बात ऐसी कह देते थे, तो वो फिर अपने अम्मी अबू से पूछते थे और उनके अम्मी अबू फिर उनको बताते थे। इसी तरह से उन्होंने एक बात चीज़ नोट की कि पख्तून लोग बहुत ज़्यादा शायद बहुत ज़्यादा रंगीन कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लाउड कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो जब वो ड्रेसेस दिखा रही थी या शो कर रही थी जो उनका शायद रवाज होगा, आई डोंट नो, तो उसने कहा कि तुमने क्या दुल्हन के लिए इतने फीके कपड़े लिए हैं? तो फिर उस औरत ने उनको बोला, जो जिन्होंने दुल्हन के लिए कपड़े लिए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ शहर है, शहर में ज़्यादातर लॉन पहनी जाती है और फीके प्रिंट पहने जाते हैं, और वो इतना गाँव तो सिर्फ 2-3 दिन के लिए जाएगी, वो हमेशा के लिए तो नहीं जाएगी। तो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर कि और फिर उन खातून ने मेरी मॉम को बताया कि ये देखें ये कैसे गिफ्ट में कपड़े लेके आए हैं, इसमें बड़े बड़े प्रिंट हैं और इसमें डार्क डार्क कलर्स हैं, और ये मुझे नहीं लगता कि मेरी बहू जो है वो ये कपड़े पहनेगी, पर मैं इनको ना नहीं कह सकती क्योंकि ये फैमिली है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर कि उनकी एक तो लैंग्वेज इन्फ्लुएंस हो गई, उनकी जो पश्तो वो बोलते हैं, मुझ जैसा बंदा भी वो पश्तो समझ लेता है, बिकॉज मेरी तो पश्तो से दूर दूर तक कोई शनासाई नहीं है, लेकिन उनकी थोड़ी उर्दू और पश्तो मिक्स पश्तो है। लेकिन जब वो खुद अपने पेरेंट्स की बात, मतलब अपने जो उनकी फैमिली थी उसकी बातें वो नहीं समझ पा रहे थे, तो फिर वो क्या हुआ कि लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस आ गए उनके, और उन्होंने थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंसेस भी अपना लिया। उनकी थिंकिंग चेंज हो गई कि शहर में रहते हैं तो शहर में लॉन ज़्यादा पहनी जाती है, शहर में बहुत ज़्यादा चिलचिलाते हुए रंग नहीं पहने जाते। और जाहिर सी बात है वो दोनों जो बंदे हैं, ब्राइड एंड ग्रूम दोनों जिनकी शादी हो रही है, दे बोथ आर डॉक्टर्स, तो फिर ये चीज़ भी उनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर गई। तो वो उस वजह से वो अब उनका पूरा जो है वो चेंज हो गया पैटर्न, जो उनकी लाइफस्टाइल है बिनस्बत उनके अपने आबाई या ख़ानदानी लोगों से, जो उनके रिलेटिव्स रहते हैं गांव में या मेन पेशावर में भी रहते होंगे, तो उसका ये डिफरेंस एक बिल्कुल छोटे लेवल में आपको मिल जाता है अपनी ही सोसाइटी से। ज़रा जल्दी से बताएं कि ईस्टर्न सोसाइटीज़ होती क्या हैं? तो आप बहुत यूज़ करते हैं वर्ड, समझ में आया मेरा ये एग्जांपल जो अभी तक समझाया है मैंने आप लोगों को? यस मैम, समझ आया। ठीक। Everybody examples was correct, and then I have to like give you another example which I have just given. कोई question relating to these two things? नो मैम। Okay. और जहाँ हमें सोबिया ने बोला कि जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ पे बॉयफ्रेंड का वर्ड नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये कंसेप्ट ही नहीं है, हमारा कल्चर ही नहीं है। तो जो चीज़ हमारे कल्चर में नहीं होगी तो हमारी लैंग्वेज में भी नहीं होगी। व्हेन वी रीड अबाउट सच थिंग्स और वी हर्ड अबाउट सच थिंग्स, तो पहले ही हमारा रिएक्शन जो होता है वो बहुत ही हाँ टाइप का होता है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी और हम इस चीज़ को प्रमोट भी नहीं करेंगे, क्योंकि इन दी एंड
our culture is totally different with other people. Lekin, if a person from this society living in a Pakistan goes and start living in America where this thing is very much practiced, तो तब क्या होगा बताइए. मैम उनका के चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा. जो चीज़ यहाँ पे बहुत कंजर्वेटिव टाइप की लगेगी, बाउंड्रीज में लगेगी, अगर वहाँ हम लोग वेस्टर्न उसमें जाएंगे तो मैम फिर मैं कुछ बोलूं? वो नहीं लगेगा. जी जी बोलें 1 मिनट सादा रुकिएगा. मैम फिर कल्चर शॉक का एलिमेंट आ जाएगा और फिर वो जो उसके 5 फेजेस होते हैं कल्चरल शॉक के, वो उस पे अप्लाई होंगे कि जब वो वहां जाके ये एलिमेंट देखेगा कल्चर बॉयफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट, तो पहले तो वो शॉक होगा, उसके बाद वो एंजॉय करने लगेगा, उसके बाद वो इन चीजों को इग्नोर करेगा और फिर वो उसी कल्चर में दोबारा से यूज टू हो जाएगा. जैसे वो कल्चर होगा उसके लिए वो चीजें बिल्कुल सेम हो जाएगी. लेकिन जब वो दोबारा रिटर्न टू हिज ऑन कल्चर आएगा जहाँ से वो बिलोंग करता था, फिर उसको दोबारा से जब ये चीजें वहां नॉर्मल नहीं लगेंगी और ये वहां पे नहीं होगा, उसको फिर से कल्चर शॉक लगेगा. ओके ठीक. और कोई बताना चाहेगा? बताइए. Will he adopt that culture? The question is, will he adopt that culture? मैम उसको जी जी बोले. Ma'am, in the beginning he will not adopt it. In the beginning it will be strange for him, but he will be used to it as time passes. मैम सबसे पहले तो वो अगर वहां पे जाएगा ना उसको कल्चरल शॉक लगेगा. फर्स्ट फेज में ये होगा कि वो सिर्फ उन चीजों को नोटिस करेगा, ठीक है. सेकंड फेज में ये होगा कि वो उन चीजों के बारे में बात करना शुरू करेगा. थर्ड फेज में वो उन चीजों को अडॉप्ट करना शुरू करेगा. फोर्थ फेज में जब वो उस चीज में मतलब कंफर्टेबल हो जाएगा उस कल्चर में, फिफ्थ फेज में जब वो वापस अपने उसमें कल्चर में आएगा तो उसको अपना कल्चर चेंज लगेगा, वो दोबारा अपने कल्चर की तरफ आएगा. तो ये कल्चरल शॉक के 5 फेजेस है. हाँ लेकिन will he going to adopt it or not? ये बताएं मुझे. मैडम वो उन चीजों मैम को जब तक वो वहां रहेगा, अडॉप्ट कर ही लेते जब हैं. तक वो एंजॉय करेगा वहां रहेगा तो वो अडॉप्ट करेगा. जब वो वापस अपने कल्चर में आएगा तो वो अपने कल्चर को ही अडॉप्ट करेगा दोबारा. ओके मैडम वो इन चीजों को एंजॉय करेगा मगर एडॉप्ट नहीं करेगा क्योंकि उस एज में है ही नहीं कि वो एडॉप्ट करे, उसकी ओवर एज हो गई है. ओके. और अगर उसकी मैम ऐसा नहीं है, मैम ऐसा नहीं है कि वो उसे जो है अडॉप्ट नहीं करेगा. मैनी ऑफ दी पाकिस्तानीज जो है वो अडॉप्ट करते हैं वहाँ के कल्चर को, वो वहीं रहना प्रिपेयर करते हैं, वो पाकिस्तान आना प्रिपेयर नहीं करते. तो ऐसा नहीं है कि कल्चर अडॉप्ट करने के लिए कोई पर्टिकुलर एज होती है. ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके नज़दीक वो चीज़ कितनी जो है वो लाइकेबल है. अगर आप उसे लाइक कर रहे हैं तो नेचुरली आप उसे अडॉप्ट करेंगे, नहीं तो उस जगह पे उस सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए समहाउ आपको अडॉप्शन करनी पड़ेगी, वरना तो आप बिल्कुल एलिनिएटेड हो जाएंगे, आइसोलेटेड हो जाएंगे. मैडम कल्चर अडॉप्ट करने के लिए साल लग जाते हैं. फिजिकली तो हम लोग कपड़े पहन लिए, हमने पैंट शर्ट पहन लिया तो हमने जो है अंग्रेजों का कल्चर अडॉप्ट कर लिया. इस तरह से नहीं होता ना, सालों लेकिन लग कुछ जाते हैं कल्चर मेंटली. ऐसे होते हैं जिनको अडॉप्ट करने में आप खुशी महसूस करते हो और आप खुशी खुशी उनको अडॉप्ट करते हो. भाई मगर लेकिन मेंटली मैम तो नहीं अगर होता ना. आपको वहां पे मेरे भाई रहना है ना तो जब आपको कैनेडियन वीजा मिलता है ना तो फिर आपको कनाडा की जो लड़कियां हैं ना वो भी अच्छी लगती हैं, आप उनसे भी शादी कर लेते हैं. यस मैम, जब आपको वहां पे रहना है तो आप उनका कल्चर अडॉप्ट करोगे. ये नहीं है कि आप सारा का सारा कर लोगे, लेकिन जो नीड होगी वो आप जरूर करोगे क्योंकि आपको उस कल्चर में सरवाइव करना है, वहां पे रहना है और नहीं दिखना है वहां पे. हाँ तो बस इतना ही ना मेंटली. हम जितने भी कंजर्वेटिव हो हमें आखिर में अडॉप्ट कर लेते करते हैं. ओके. और किसी ने कुछ कहना है? मैम आखिर में हम लोग कल्चर अडॉप्ट कर ही ले रहे हैं, चाहे जितना भी हम लोग को नापसंद हो, लेकिन जब हम किसी माहौल में रहते हैं वहाँ का कल्चर हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं. मैम मैं आपको जो है वो एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहती हूँ, अगर कोई समझ सके इस चीज को, तो कि अल्लाह ताला ने इंसान एक को मिनट रुक मिट्टी जाओ से सोफिया. इसीलिए हमारी बनाया. एक मिनट रुको. हमारी ये मीटिंग खत्म होने वाली है. मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट करूंगी तो आप अपनी एग्जांपल जो है वो जरा याद रखिएगा. श्योर मैम, श्योर.